मैं आपको कहना चाहता हूं, एक बार जब सूखा पड़ी थी, किसानों ने कहा था कि महाराज साहब हमारे यहां सूखा पड़ी है, तो उन्होंने कहा कि अनाज के लिए मेरा गोदाम खाली है और आपसे किसी तरह की वसूली नहीं ली जाएगी, और उनके सारी की सारी भेद माफ करने का काम किया। वो जब टैक्स लेते थे, वो अपनी इनकम का स्रोत बनाते थे, तो महाराजा सूरजमल जी कहते थे, जिस तरह से एक फूल से एक भमरा एक मधुमक्खी शहद लेती है, मधुमक्खी शहद लेकर के शहद करती है, मैं इतना टैक्स लेना चाहता हूं जिससे कि न्याय प्रिय भी हो और उस आने वाले उस व्यक्ति को भी किसी तरह की परेशानी नहीं हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, महाराजा सूरजमल जी का इतिहास एक ऐतिहासिक इतिहास रहा है। मेरे को माननीय कन्हैयालाल जी ने कहा है, अरे कन्हैयालाल जी, महाराजा सूरजमल जी के लिए जितना करेंगे उतना ही कम है। उनका हमारे ऊपर ऋण है, इस देश के ऊपर ऋण है। उन्होंने जब जब आताई आए हैं, महाराजा सूरजमल का लोहा, महाराजा सूरजमल का जो लोहा जो उन्होंने लिया है, इस देश को दिशा देने का काम किया है, इस देश को मजबूती देने का किया है, इस देश की संस्कृति को मजबूत करने का काम किया है, इस देश के सनातन को मजबूत करने का काम किया है। जो आपके काम आएंगे, आपके सुझाव आएंगे, निश्चित रूप से वो उन सुझावों के ऊपर विचार ही नहीं, उन सुझावों को किया भी जाएगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। महाराजा सूरजमल जी इस राजस्थान की इस धरा पर वीर पैदा हुए हैं, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, महाराजा सूरजमल हो, पृथ्वीराज चौहान हो, ऐसे बहुत से हमारे पैदा हुए हैं। ये धरती वीरता की धरती है, ये शक्ति की धरती है, ये भक्ति की धरती है। उनके हम आशीर्वाद से हम सब लोग चल रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो हमारे राजस्थान की वीरता, हमारे राजस्थान की शक्ति, हमारे राजस्थान की भक्ति, उन सभी जो हमारे इस तरह के हमारे राजस्थान को दिशा देने वाले हैं, इस राजस्थान को मजबूत देने वाले हैं, राजस्थान की जो उन्होंने पहचान बनाई है, राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम किया है, उन सभी के प्रति हम नमन करते हैं और हमारी सरकार भी प्रतिबद्ध है उनको सम्मान देने का और उनके पथ चिन्हों पर चलने का। आप सभी लोगों ने मेरे को इस कार्यक्रम में